राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में तात्या का संवाद चल रहा है। संवाद यानी ज्ञान चर्चा चल रही है। आज सतगुरुदेव तात्या को रामायण की कुछ बातें बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र और उनके गुरु वशिष्ठ के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुई है, आज उसका वर्णन कर रहे हैं। साखी। एक समय सुन राम के आभरती तन्माय, पार ब्रह्म के लोक में किस विद मिलिया जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि एक बार राम जी के मन में ये बात पैदा हुई कि पार ब्रह्म के लोक में कैसे जाकर मिला जाए। पार ब्रह्म का मतलब यहाँ पे सृष्टिकर्ता पद से भी है, अगम देश से भी है, निर्वाण पद भी जिसको कहते हैं, सत्यलोक भी जिसे कहते हैं और पूर्ण पद भी कहते हैं। तो राम जी के मन में आया कि उस पूर्ण पद में कैसे मिला जाए। अब ये बात इसलिए भी राम जी के मन में आई क्योंकि राम जी भले खुद ही ब्रह्मवासी हैं, उन्हें ब्रह्मवासी ही कहा जाता है, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म में तो शरीर होता ही नहीं है और ना ही वह 5 तत्व होते हैं, ना ही वो सुख दुख होता है। वो तो आनंद रूपी देश है। तो वो कैसा है, ये उनको जानने की इच्छा हुई, इसलिए वो अपने गुरु से ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। रामचंद्र को देख ज्ञान वासिष्ठ मुनि दियो, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काए और लियो। वशिष्ठ मुनि जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, तुम तो खुद स्वयं ब्रह्म हो, तो फिर अपने अंदर इस तरीके का भरम क्यों पैदा कर रहे हो। जैसे तरंग कहाय सूर सु किरणा फूटे, जो बादल सो बूंद सरब न्यारी होय छूटे। जैसे पानी में तरंगें उठती है, सूर्य से किरणें फूटती हैं, बादल से बूंदें अलग छूटती हैं, ऐसे ही तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो। ऐसे तुम उन ब्रह्म सु न्यारा कहिए जान, रामचंद्र को तातिया वशिष्ठ मुनि कही आन। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे तात्या, जब वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी से कहा कि बस जैसे सूर्य और सूर्य की किरण अलग है, बस इसी तरह ही तुम उस ब्रह्म से अलग और न्यारे हो, लेकिन तुम खुद ही ब्रह्म हो। इसी तरह हमारी आत्मा भी ब्रह्म है और सब शास्त्र कहते हैं, सब संत कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म से आई है, ब्रह्म से बिछड़ी है, लेकिन वो ब्रह्म का भान बस इसलिए भूली हुई है क्योंकि उसने अनंत तरीके के माया के संग कर रखे हैं। राग द्वेष, तेरा मेरा, मैं तू, छोटा बड़ा, गुरु शिष्य, धन संपत्ति, अनेकों तरीके के उसने अपने अंदर भरम पाल रखे हैं और अनेकों तरीके की वो बातों फंसा हुआ है। तो इसलिए वो अपने आप को ब्रह्म समझ ही नहीं पाता है। लेकिन अगर वो ब्रह्म यानी इस सत्य का संग करे तो धीरे धीरे उसे ब्रह्म का अंदर भान होने लगता है। अब वशिष्ठ मुनि जी रामचंद्र जी से बार बार कह रहे हैं कि हे राम जी, आप ही ब्रह्म हो, आप ब्रह्म से अलग नहीं हो। लेकिन राम जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। पूर्ण ब्रह्म का मतलब तो आनंद ही आनंद होता है, वहां सुख दुख होता ही नहीं है, ना ही इस शरीर होता है। तो इस बात को वह सद्गुरुदेव से फिर कहते हैं, इस विद को ज्ञान बहुत विद दियो आई, तुम ही ब्रह्म विचार और दुविधा नहीं भाई, सोच करो मत कोई जग का काम सुधारो। अब वशिष्ठ मुनि जी उनसे राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, तुम इस बात का विचार करो कि तुम ही ब्रह्म हो, इसमें किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। तुम किसी भी बात का विचार मत करो और संसार में जिस कार्य के लिए तुम अवतार लेकर आए हो वह संसार का कार्य करो, मनुष्यों का उद्धार करो, राक्षसों से मनुष्यों की मुक्ति करवाओ।
आगे कहते हैं, तीन लोक की मरजात बांध राक्षस सब मारो, सुखराम कहे सुनतातिया, राम न माने कोय, वशिष्ठ मुनि पचहार के, ब्रह्म बतायो जोय। लेकिन राम जी इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो आखिर में वशिष्ठ मुनि जी ने हार कर उन्हें ब्रह्म प्राप्ति का भेद बताया। आगे राम जी कहते हैं, राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़ा, सो नहीं पूर्ण धाम। राम जी अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसे तो सब ही राम है और सबके अंदर वह राम समाया है, लेकिन जो पांच तत्वों के शरीर के साथ है वो पूर्ण धाम कैसे हो सकता है। सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई, सदा सुख आनंद दुख माशो नहीं कोई। वो पूर्ण धाम तो ऐसा होता है, हमेशा वहां आनंद ही आनंद में आत्मा रहती है, वहां दुख तो लेश मात्र भी नहीं होता है। मोह में तो सब बस रहा, सुख दुख माया काम, राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम। अब राम जी बार बार अपने सदगुरुदेव से कह रहे हैं कि वो आनंद पद अलग है, वो पूर्ण धाम अलग है, मेरे अंदर तो सुख भी है, दुख भी है, माया भी है, काम भी है, सब कुछ है, तो मुझे उस पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण धाम का कहाँ अनुभव है। आप मुझे उस पूर्ण धाम का रास्ता बताइए कि वहां पर कैसे जाया जाए, उसका आनंद कैसे लिया जाए। आगे कहते हैं, ब्रह्म सकल घट माए हैं, ब्रह्म में सब घट होए, रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक न कोई, दीजे भरम भगाए ज्ञान कर देखो राई। शीश मुनि जी कहते हैं कि ब्रह्म तो सब घटों में है, घट मतलब शरीर, यानी इस शरीर में आत्मा के रूप में वो ब्रह्म सब के अंदर है और सब ब्रह्म में है, ब्रह्म सब में है, तो कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। तो हे राम जी, तुम अपने अंदर किसी तरीके का भ्रम मत आने दो, ज्ञान से समझो। तीन लोक के माए पुरुष ऐसो नहीं भाई, संसार में तुम्हारे जैसा पुरुष कोई भी नहीं है। यानी वे राम जी से कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम इस संसार में कोई है ही नहीं, तुम ही ब्रह्म हो। सुखराम सब बोलिया, यूं तो सब सब में माए, पूर्ण पद घट नहीं, सो गुरु कहिए मोय। लेकिन राम जी अपने गुरु की इस बात को नहीं मानते हैं, वो उससे कहते हैं कि हाँ, सब में ब्रह्म है और मैं ब्रह्म के रूप में सबके अंदर हूँ, लेकिन वो पूर्ण पद, उसमें कोई घट यानी कोई शरीर नहीं होता है, वो पूर्ण धाम कैसा है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। राम जी फिर कहते हैं, माया माही घट है, घट में माया होए, पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए जोय, सो ब्रह्म कहिए जोय, राम बूझे गुरु ताई। राम जी फिर अपने गुरु से पूछते हैं कि जितने भी संसार में शरीर हैं वो सब माया के पद में है, यानी ये शरीर तो पांच तत्वों और तीन गुणों का बना हुआ है, तो जिस शरीर में माया संग है वो पूर्ण कैसे हो सकता है। और शरीर में आत्म ब्रह्म के रूप में तो ये हर किसी के अंदर है, लेकिन वो भी तो माया के साथ ही हैं, तो ये पूर्ण नहीं है। मुझे उस निरंजन निराकार जो सत्य चेतन आनंद पद जो इस शरीर में नहीं है, मुझे उस ब्रह्म के दर्शन कराइए। आगे कहते हैं, मैं तो सब में होए सर्ब मेरे माही, मैं सब में हूँ और सब मेरे में है, ये तो मुझे पता है, लेकिन सुखराम कहे पार ब्रह्म में तातिया, घट नहीं कोई, माया माही घट है, घट में माया होए। गुरुदेव कहते हैं कि हे तातिया, जो राम जी पूर्ण पद की बात कर रहे हैं, उस पूर्ण ब्रह्म में कोई शरीर नहीं होता है। यानी जब समाधि की अवस्था आती है, सत्ता समाधि के बाद जब शून्य समाधि आती है, तो उस शून्य समाधि में तो इस शरीर का भी भान नहीं रहता है, सब कुछ नीचे छूट जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ, मन विचार इंद्रियां जो भी है, सब कुछ इस शरीर में नीचे रह जाता है।
लेकिन आत्मा उस सुरत के द्वारा उस शब्द का, उस धुन का दीदार करती है और करते करते, उस धुन का ध्यान करते करते उसमें समा जाती है। वो घड़ी पल जो उस पूर्ण ब्रह्म में समाती है, वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसा है जिसमें आत्मा को इस शरीर का भी भान नहीं रहता है। तो उसमें घट, तो उसमें तो शरीर ही का भान नहीं रहता है, तो वो कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकता है। तो इसी बात के को राम जी भी कह रहे हैं कि मुझे तो इस शरीर में सुख दुख सब अनुभव हो रहे हैं। स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर, संसार में जितने भी शरीर हैं वो 3 लोकों में हैं और सब माया में हैं। तो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता, ये माया है। और पूर्ण ब्रह्म वो अलग है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। राम जी वही बात कह रहे हैं, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वहाँ घट ने जामे प्रगट होए। तो कोई भी आत्मा खाली नहीं है, कोई भी शरीर खाली नहीं है। आत्म ब्रह्म के रूप में वो सबके अंदर है, लेकिन बलिहारी उसको है जो शब्द ब्रह्म के रूप में अंदर प्रकट होता है, उसको बलिहारी है। वो आत्मा धन्यवाद की पात्र है कि उसने पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपने अंदर इस शब्द ब्रह्म को जागृत किया है। उसका संग करके वो आत्मा उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करेगी। जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गंवाया। तो जिसने भी आज तक उस पूर्ण ब्रह्म को, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया है, अंदर ही प्राप्त किया है, वो बाहर नहीं है। तो इसलिए राम जी भी यही बात कह रहे हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म अलग है। हे गुरुदेव, आप मुझे उसके बारे में बताइए। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय। तो पार ब्रह्म में वो शरीर नहीं है और ना ही शरीरों में वो पद है। सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए। सब संत कहते हैं कि वो पद पूर्ण राम का है। आप मुझे उसके बारे में बताइए। सब जन कहता जाए, 3 गुण पाँचों नाही। सब संत कहते हैं कि वो पूर्ण पद 3 गुणों से और 5 तत्वों से वो सबसे अलग है, वहां पर ये है ही नहीं। और जब तक 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जब तक इन 3 गुणों और 5 तत्वों के साथ है, तो वो शरीर में है और माया का संग है, तो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। मोसु ए गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाहि, राम कयो गुरुदेव को केवल राम बताए। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय। तो हे गुरुदेव, मुझे उस केवल राम के बारे में बताइए कि उस केवल राम को कैसे पाया जाए। तो इस तरह राम जी ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि उन्हें भी उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए। तो संसार में हम आम मनुष्य कैसे एक शरीरधारी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और उसे भगवान मानकर पूजने लगते हैं। राम जी भी पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म में न शरीर है, न 3 गुण है। 3 लोकों में जो दिख रहा है वो सब माया है। तो इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि उनके गुरु ने, वशिष्ठ मुनि जी ने राम जी को उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान कैसे दिया। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।